हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम कविता वर्मा। आज हम करेंगे पीबीएल का चैप्टर, एक पोएट्री है। ओके, आपको पेज नंबर 66 निकालना है और मेरे साथ इस पोएट्री को सिंग करना है। हम पहले इस पोएट्री को सिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको समझेंगे। तो पोएट्री का जो थीम है वो वाटर है। हम पानी के बारे में इस थीम में जानेंगे कि पानी कैसे हम सबके लिए ज़रूरी है, पानी हमारे पास कहाँ से आता है, वो सब हम जानेंगे। और हम इस पोएट्री को पहले पढ़ेंगे, इसका नाम है वेयर एम आई। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि हम पानी के साथ मज़ा कैसे करते हैं। हाउ डू वी ऑल हैव फन विद वाटर। ऑल राइट, सो आर वी ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट। ऑफ टू फैंटेसी लैंड वी गो, great treasures it will show. We are almost there, Daddy, see. Hurrah, hurrah, I shout with glee. As we enter the water park, Daddy warns of a watery walk. The slides are huge and ends in a flash. All of them make you go splash. Climb the stairs to the top, waiting to slide on the drops. With my eyes open wide and hands away from the side, swirling with water through the slide, twisting and turning to have a great ride. As I splash into the pool, I yell out, Daddy, you are so cool. अब इस पोएट्री में आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी और पूरी पोएट्री समझाने के लिए मैं आपके पास हूँ। अभी हम आप मुझे बताओ, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कभी ना कभी वाटर पार्क गए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो वाटर पार्क गए तो नहीं हैं पर जाना ज़रूर चाहते हैं और वो बहुत टाइम से अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वाटर पार्क लेकर जाएं। ओके, तो अब आप मुझको बताइए कि आप लोगों ने वाटर पार्क में क्या देखा था या आप क्यों जाना चाहते थे। ठीक है, आप लोग मुझे ऑडियो भेजेंगे, मुझे अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। वो लोग जो वाटर पार्क गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके क्या किया और उन्हें कितना अच्छा लगा। और वो बच्चे जो नहीं गए हैं पर जाना चाहते हैं, वो क्यों जाना चाहते हैं और वो वहाँ जाकर क्या करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस पोएट्री। मैंने जो येलो शेड्स में हाईलाइट किए हैं वर्ड्स, इनके मतलब मैं आपको समझाऊंगी, आप ध्यान देना। ऑफ टू फैंटेसी लैंड वी गो, ग्रेट ट्रेजर्स इट विल शो। तो जो वाटर पार्क्स होते हैं ना बेटा, बहुत सारे उनके अलग अलग नाम होते हैं, है ना। तो आप लोग कोई ना कोई कोई यूरो किड्स करके होता है, कोई फन विद किड्स करके होता है, एक स्प्लैश करके वाटर पार्क, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। वैसे ही ये जो लड़की है जिसने ये पोयम बोली है, जो पोयम बोलता या लिखता है उसको पोएट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी पोएट है, ये क्या बता रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं। ऑफ का मतलब चले जाना, जब हम निकल जाते हैं कहीं जाने के लिए। ऑफ टू फैंटेसी लैंड वी गो, तो हम फैंटेसी लैंड, जो वाटर पार्क वो जा रहे हैं उसका नाम है फैंटेसी लैंड। तो वो निकल गए हैं वहां जाने के लिए। ग्रेट ट्रेजर्स इट विल शो, और वो मुझको क्या दिखाएगा, मुझे बहुत सारे खजाने दिखाएगा। अब आप मुझे बताओ, ट्रेजर्स का मतलब खजाने होता है। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रेजर्स, जिसमें देखिए कितने सारे सोना चांदी बहुत सारी चीजें हैं ना, ये होती है ट्रेजर्स। अब ये जो पोएट है वो कह रही है कि मुझको वाटर पार्क में बहुत सारे ट्रेजर्स मिलेंगे, वाटर पार्क मुझे बहुत सारे ट्रेजर्स दिखाएगा। तो आपको क्या लगता है कि वो ये वाले ट्रेजर्स दिखाएगा? नहीं ना, बच्चों के लिए तो इसका कोई मोल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों को ट्रेजर्स कहाँ मिलता है? आपके ट्रेजर्स कौन से हैं घर के अंदर? जो आपके बहुत सारे टॉयज हैं, जो आपके गेम्स हैं, जो आपके कलर्स हैं, वही आपके ट्रेजर्स हैं ना, वही आप संभाल के रखते हो ना। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप शेयर नहीं करना चाहते हो, है ना, आप किसी बाहर वाले को देना नहीं चाहते हो। तो वैसे ही बच्चों के ट्रेजर्स वो होते हैं जिसमें उन्हें बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो ये पोएट उस ट्रेजर की बात कर रहा है कि यहाँ पे जाकर उसे बहुत सारे ट्रेजर्स मिलेंगे, मतलब बहुत सारी खुशियों का खजाना मिलेगा। वी आर, देखो जब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगता है तो ये आर का स्मॉल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको पढ़ेंगे वी आर ऑलमोस्ट देयर, डैडी सी, हुर्रा हुर्रा आई शाउट विद ग्ली। आप भी जब कभी जाते होंगे मम्मी पापा के साथ कहीं पे, और जैसे ही आप पहुंचने वाले हो तो दूर से देखते हो, मम्मी वो देखो मॉल, मम्मी वो देखो वाटर पार्क, हम पहुंच गए ये। तो वैसे ही पोएट खुश होकर कह रही है, पापा देखो, डैडी देखो, ऑलमोस्ट मतलब बस पहुंच ही गए, एकदम बस थोड़ा सा दूर है।
हुर्रा हुर्रा वो चिल्ला रही है। और किसके साथ चिल्ला रही है? ग्ली के साथ। ग्ली मतलब बहुत सारी खुशी। वो बहुत एक्साइटेड है, शी इज वेरी हैप्पी, इसलिए वो शाउट कर रही है, चिल्ला रही है, हुर्रा हुर्रा। एज वी एंटर द वाटर पार्क, एज मतलब जैसे ही हम पानी वाटर पार्क में एंटर करते हैं, डैडी वार्निंग देते हैं और वाटरी वॉक। आप भी जब कहीं घूमने जाते हो या झूलों पे जाते हो तो मम्मी पापा आपको वार्निंग देते हैं ना कि बेटा ध्यान से चलना, गिरना मत, देख के चलना, ऐसे ही बोलते हैं ना, फिसलना मत। वैसे ही डैडी जो हैं वो पोएट को वार्निंग क्या देते हैं कि जो सारे रास्ते हैं वो पानी से भरे हुए हैं, तो पोएट फिसल सकती है। द स्लाइड्स आर ह्यूज एंड एंड इन फ्लैश। जो स्लाइड्स होती हैं, जो झूले होते हैं वाटर पार्क के, वो बहुत ऊंचे होते हैं, है ना? आपने देखे हैं? ये देखिए, ऐसे ही झूले होते हैं ना। तो ये जो स्लाइड्स होती हैं बेटा, ये बहुत ऊंची होती हैं। और कहाँ पे आके एंड होते हैं? ये जो स्लाइड शुरू हो रही है ऊपर से, वो नीचे पानी में, फ्लैश में, देखिए यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पानी में आके गिरेगी, खत्म होगी। तो उसके पापा ने उसको क्या बताया कि बेटा ध्यान से चलना, जो आपकी स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स क्या होती हैं? झूले जिसमें आप फिसल कर नीचे आते हो। स्लाइड करने का मतलब ही फिसलना होता है। ये बच्चा स्लाइड कर रहा है, ये भी स्लाइड करने की तैयारी कर रहा है, और ये सारे लोग वेट कर रहे हैं अपनी टर्न आने की। ये भी स्लाइड करके नीचे पहुंचा है ना? तो द स्लाइड्स आर ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत ऊंची हैं स्लाइड्स, बहुत बड़ी हैं, ह्यूज मतलब वेरी बिग। और कहाँ पे एंड होती है? फ्लैश। फ्लैश क्या होता है? पानी में जब छपाक वाली आवाज आती है, वहां पे वो एंड होती है। ऑल ऑफ देम मेक यू गो स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब बेटा ये होता है, जब भी पानी जमीन पर गिरता है, या कभी ऐसा होता है ना, बारिश होती है और आपकी छत पे या बाहर गली में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, आप उस पर जंप करते हो, तो वो जो पानी की छपक छपक आवाज होती है ना, उसको स्प्लैश बोलते हैं। इंग्लिश में उसको छपक छपक नहीं बोलते हैं, उसको स्प्लैश बोलते हैं। ये देखिए स्प्लैश की पिक्चर। तो अब वो क्या बोल रही है कि जो राइड्स हैं वो तो बहुत ऊंची हैं, और वो सब फ्लैश में आके एंड होंगी, और हम सबको पानी में कैसे गिराएंगी? स्प्लैश की तरह गिराएंगी, धड़ाम करके पानी में गिरा देंगी। क्लाइम द स्टेयर्स टू द टॉप। अब इतनी ऊंची आपने देखी झूला, ये जो इतना लंबा झूला है, यहाँ पे आप कैसे जाओगे? सीढ़ी चढ़ कर जाना पड़ेगा ना। क्लाइम मतलब चढ़कर जाना, ऊपर चढ़ना। तो क्लाइम द स्टेयर्स टू द टॉप, एकदम टॉप तक हमें सीढ़ी चढ़ के जाना होगा। वेटिंग टू स्लाइड ऑन द ड्रॉप्स, और आपको वेट करना होगा इस इन पानी की बूंदों में फिसलने के लिए। लेकिन वेट क्यों करना होगा? क्योंकि वहां पे और भी बच्चे होंगे। अगर सारे एक साथ कूद जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, बच्चे आपस में टकरा सकते हैं ना। इसलिए सब वेट करते हैं, जब एक बच्चा नीचे आता है तभी वो दूसरे को भेजते हैं। इसलिए क्लाइम द स्टेयर्स टू द टॉप, वेटिंग टू स्लाइड ऑन द ड्रॉप। ठीक है, उन ड्रॉप्स में फिसलने के लिए वो वेट कर रही है। विद माई आईज ओपन वाइड, अब क्या हो रहा है? वो उसने आंखें बड़ी बड़ी खोली हैं, देखो इसकी आंखें, वो उसने बड़ी बड़ी आंखें खोली हैं। आप सोचो अगर आपको बहुत ऊंचाई से कूदना है, तो आप भी तो डर के मारे बड़ी बड़ी आंखें खोल खोल दोगे ना। तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई है, क्योंकि डर तो लग रहा होगा ना उसको भी, पर उसको मजे भी करने हैं। एंड हैंड्स अवे फ्रॉम द साइड, और जो साइड्स है ना, उसको उसने पकड़ा नहीं है, साइड की रेलिंग्स को पकड़ा नहीं है। जब हम लोग स्विमिंग करना होता है या हमने जंप करना होता है पानी में, तो या तो हम चेस्ट में ऐसे अपने हाथों को फोल्ड करते हैं, या हाथों को ऊपर आसमान में उड़ा देते हैं, मतलब हैंड्स अप कर देते हैं, जिससे कि आप फंसे ना। नहीं तो क्या होगा, आपने साइड्स पकड़े हैं पानी में, तो आपका पाँव फिसल जाएगा, आपका पाँव फिसला, आपकी बॉडी आगे गई और हाथ तो पीछे रह जाएंगे, है ना? इसलिए हैंड्स अवे फ्रॉम द साइड। तो जब भी हम स्लाइड से फिसलते हैं, हैंड्स क्या होते हैं? अवे फ्रॉम द साइड होते हैं। स्वर्लिंग विद वाटर थ्रू द स्लाइड। स्वर्लिंग होता है गोल 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 घूमना। ठीक है, आपको जब आइसक्रीम मिलती है कोन में, तो स्वर्ल करके देते हैं, ऐसे गोल 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 घुमा के। तो वैसे ही ये अपनी स्लाइड में स्वर्ल कर रही है, गोल 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 घूम रही है। आपने जलेबी खाई है? जलेबी भी स्वर्ल करते हैं गोल 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 तेल में, तब वो पक के निकलती है। तो स्वर्लिंग विद वाटर थ्रू द स्लाइड, तो पानी में हम गोल गोल घूम रहे हैं, और झूले के साथ साथ ट्विस्टिंग एंड टर्निंग टू हैव अ ग्रेट राइड। हम कभी इधर मुड़ रहे हैं, कभी उधर मुड़ रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत ही मजेदार राइड मिले, बहुत ही मजा आए। एज आई स्प्लैश इन टू द पूल, जैसे ही मैं यहाँ नीचे गिर के पानी में स्प्लैश करती हूँ, आई येल आउट, मैं येल आउट करती हूँ, डैडी यू आर सो कूल, पापा आप तो बहुत मजेदार हो।
पापा यू आर द बेस्ट। जब आपको भी आपकी फेवरेट चीज मिलती है तो आप बोलते हो ना मम्मा थैंक यू आप बेस्ट हो, पापा थैंक यू आप बेस्ट हो। वैसे ही ये बच्चा बोल रहा है कि पापा यू आर कूल, क्यों? क्योंकि आप मुझे इतनी अच्छी जगह घुमाने लेकर के आए। ओके, तो अब आप लोग मुझे बताएंगे जो भी वाटर पार्क गए हैं, क्या आपने वहाँ पे स्प्लैश स्प्लैश किया था? क्या आपने वहाँ पे पानी में जंप किया था? क्या आपको डर लगा था? और जो लोग नहीं गए हैं वो मुझे बताएंगे कि क्या वो जाना चाहते हैं, और अगर जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं। तो सेंड मी योर ऑडियो, और एक बार दोबारा फटाफट इस पोएट्री को पढ़ते हैं। Off to fantasy land we go. Great treasures it will show. We are almost there, Daddy, see. Hurrah, hurrah, I shout with glee. As we enter the water park, Daddy warns of a watery walk. The slides are huge and end in a flash. All of them make you go splash. Climb the stairs to the top, waiting to slide on the drops. With my eyes open wide and hands away from the side, swirling with water through the slide, twisting and turning to have a great ride. As I splash into the pool, I yell out, Dad, you are so cool. अरे मैंने तो बताया ही नहीं, येल का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, तो आई येल आउट, मैं चिल्लाती हूँ, डैडी यू आर सो कूल। तो आई होप अब तो आपको पोएट्री समझ में आई होगी, है ना? और बहुत सारे बच्चों को अपनी मेमोरीज याद आ गई होंगी, या बहुत सारे बच्चों को मन कर रहा होगा कि काश हम भी जाते, है ना? तो डोंट वरी, एवरीबडी शुड गो। अभी नहीं तो फिर कभी पर जरूर जाना, तो आप लोगों को मजा आएगा। इस पोएट्री में आप लोगों को जो समझ में नहीं आया है आप मुझको मैसेज करके बताएं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।